दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। अबू धाबी में सामाजिक सेवा क्षेत्र में अमीराती छात्रों के लिए विदेश में छात्रवृत्ति शुरू की है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी को सामाजिक देखभाल और मनोवैज्ञानिक सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है। दिसंबर 2026 के आसपास की खबरों के अनुसार अबू धाबी की दायरत तनमियत अल मुजतमा और अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज के बीच साझेदारी में अबू धाबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सोशल केयर स्कॉलरशिप्स को सक्रिय किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अमीराती युवाओं को सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा दिलाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर योग्य पेशेवरों की कमी को पूरा किया जा सके। ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम अबू धाबी के सामाजिक विकास मॉडल को मजबूत करने का हिस्सा है, जो रोकथाम, सशक्तिकरण और दीर्घकालिक प्रभाव पर आधारित है। अबू धाबी सरकार का मानना है कि सामाजिक सेवाओं का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन उसमें स्थानीय अमीराती नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ती आबादी, पारिवारिक संरचना में बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां और सामुदायिक कल्याण की मांगों को देखते हुए ये पहल की गई है। कार्यक्रम के तहत चयनित छात्रों को विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मौका मिलेगा, जहां वो आधुनिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल और वैश्विक मानकों से रूबरू होंगे। कार्यक्रम की घोषणा मार्च 2026 के अंत में की गई थी। DCD की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये पहल अमीराती युवाओं को विशेष सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों में विशेषता हासिल करने में सक्षम बनाएगी। इससे अबू धाबी में सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ADEK के साथ ये साझेदारी अबू धाबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का विस्तार है, जो पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को विदेश भेज रही है। अब सामाजिक देखभाल को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यबल की मांग बढ़ रही है। छात्रवृत्ति के दायरे में शामिल विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं। स्नातक स्तर पे फोकस सोशल वर्क और साइकोलॉजी पे है। इन विषयों में छात्र परिवारों, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय में समस्याओं का समाधान करते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक संतुलन और व्यवहारिक मुद्दों पे काम करते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पे विशेषताएं और भी गहरी हैं। इसमें फैमिली काउंसलिंग, साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी और सामाजिक कार्य शामिल हैं। जो छात्र वर्तमान में रोजगाररत नहीं हैं, उनके लिए ये विशेषताएं उपलब्ध हैं। ये कोर्स पारिवारिक कलह, मानसिक स्वास्थ्य संकट, व्यसन मुक्ति और सामाजिक एकीकरण जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस कार्यक्रम का पायलट चरण जो है 2026 से शुरू होगा, जिसमें प्राथमिकता वाले सामाजिक देखभाल विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चयनित छात्रों को पूर्ण ट्यूशन फीस कवरेज के अलावा व्यवहारिक प्रशिक्षण, मेंटरिंग और पेशेवर मार्गदर्शन भी मिलेगा। इससे वो शिक्षा पूरी करने के बाद सीधे क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे। कार्यक्रम का लक्ष्य स्पष्ट है कि करियर पथ प्रदान करना है, ताकि सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिति सुनिश्चित हो। अबू धाबी में सामाजिक सेवाओं का विस्तार हो रहा है, जैसे कि परिवार देखभाल प्राधिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और सामाजिक योगदान प्राधिकरण जैसे संस्थाओं के माध्यम से इसमें योग्य अमीराती पेशेवरों की जरूरत बढ़ रही है। ये पहल अबू धाबी की व्यापक विकास रणनीति का हिस्सा है। अबू धाबी सरकार राष्ट्रीय प्रतिभाओं में निवेश कर रही है, ताकि अमीराइजेशन यानी कि अमीरातीकरण को बढ़ावा मिले। पहले अबू धाबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 2000 से अधिक छात्रों को लाभ मिल चुका है और 95% से ज्यादा स्नातकों ने अबू धाबी के प्रमुख उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अब सामाजिक क्षेत्र को शामिल करके सरकार सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। DCD की डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि ये कार्यक्रम रोकथाम आधारित विकास मॉडल को मजबूत करेगा, जिसमें युवाओं को सशक्त बना के समाज को समस्याओं को जड़ से हल किया जा सकेगा। विदेश में पढ़ाई के फायदे अनेक हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र विविध संस्कृतियों, उन्नत शोध और नवीनतम तकनीकों से परिचित होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जैसे संस्था सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक में विश्व स्तरीय कार्यक्रम चलाते हैं। इन जगहों पे छात्र क्लिनिकल केस स्टडीज, इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं। कार्यक्रम की पात्रता और चयन प्रक्रिया सख्त है। ये केवल उत्कृष्ट अमीराती छात्रों के लिए है। चयन में एकेडमिक प्रदर्शन, व्यक्तिगत योजना और क्षेत्र में रुचि को प्राथमिकता दी जाती है। ADEK के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिसमें साक्षात्कार और मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं। छात्रों की अंग्रेजी भाषा की दक्षता और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। सफल उम्मीदवारों को पूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसमें ट्यूशन, रहन सहन, यात्रा और अन्य खर्च शामिल हो सकते हैं। ये अबू धाबी सरकार की उदार नीति को दर्शाता है, जो शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का इंजन मानती है।
सामाजिक सेवा क्षेत्र की चुनौतियां अबू धाबी में भी मौजूद हैं। तेज औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्रवासी आबादी के कारण पारिवारिक बंधन कमजोर हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और व्यसन बढ़ रही हैं। बच्चों और युवाओं में स्कूल से ड्रॉप आउट, घरेलू हिंसा और सामाजिक अलगाव जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। ऐसे में योग्य सोशल वर्कर्स और साइकोलॉजिस्ट की कमी महसूस हो रही है। ये छात्रवृत्ति इन कमी को दूर करने में मदद करेगी। प्रशिक्षित पेशेवर न केवल सेवाएं प्रदान करेंगे बल्कि नीति निर्माण, जागरूकता अभियान और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी योगदान देंगे। अबू धाबी का ये कदम यूए की समग्र शिक्षा नीति से जुड़ा है। देश में विभिन्न एमिरेट्स में स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे दुबई का हमदान बिन मोहम्मद स्कॉलरशिप या राष्ट्रीय स्तर पे मंत्रालय के कार्यक्रम। लेकिन अबू धाबी में सामाजिक क्षेत्र पे विशेष फोकस नया और सराहनीय है। ये अमीराती युवाओं को वैश्विक मंच पे लाके उन्हें नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करता है। शिक्षा के बाद वो डीसीडी, परिवार देखभाल प्राधिकरण या अन्य सरकारी निजी संस्थाओं में काम कर सकते हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि समाज में अमीराती पेशेवरों की उपस्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें तो ये अबू धाबी को सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षण पेशेवर परिवारों को मजबूत बनाएंगे, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और बुजुर्गों की देखभाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक सेवाएं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। रोकथाम आधारित दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं को पहले से रोका जा सकेगा, जैसे कि काउंसलिंग के माध्यम से तनाव बढ़ता। इससे अबू धाबी की छवि पे देखभाल जो है करने वाले समावेशी समाज के रूप में मजबूत होगी। ये पहल युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। अमीराती छात्र जो सामाजिक सेवा में रुचि रखते हैं, उन्हें अब वैश्विक शिक्षा का द्वार खुल गया है उनके लिए। वो न केवल व्यक्तिगत रूप से विकास करेंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। सरकार की ये रणनीति विजन 2030 या फिर गगन 21 जैसी योजनाओं से जुड़ी है, जो सतत विकास और मानव पूंजी पे जोर देती है। सामाजिक क्षेत्र में निवेश करके अबू धाबी और आर्थिक विकास के साथ साथ जो है सामाजिक स्थिरता भी सुनिश्चित कर रहा है। कार्यक्रम की सफलता के लिए कई कारण महत्वपूर्ण है। पहला, गुणवत्ता चयन सुनिश्चित करना ताकि सही छात्र चुने जाए। दूसरा, शिक्षा के दौरान सांस्कृतिक अनुकूलन और भाषा प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा, वापसी के बाद रोजगार गारंटी और मेंटरिंग सिस्टम। डीसीडी और एडीईके की साझेदारी इन पहलुओं को कवर करेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बढ़ाने से और अधिक अवसर पैदा होगा। अबू धाबी में सामाजिक सेवाओं का इतिहास देखें तो यह नया नहीं है। पहले से ही सोशल सपोर्ट प्रोग्राम चल रहे हैं जो कम आय वाले परिवारों को आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन पेशेवर मानव संसाधन की कमी थी। ये छात्रवृत्ति उस कमी को पूरा करेगा। उदाहरण स्वरूप यूएई में पहली अमीराती महिला व्यसन उपचार मनोवैज्ञानिक बन चुकी हैं, जो कि दिखाता है कि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ रही है। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।